बहू इस बार पोता ही चाहिए। आज सवेरे उठने के बाद से ही उमा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एसिडिटी भी हो रही थी। लगता है फिर से प्रेगनेंसी 6 दिन ऊपर हो चले हैं। पीरियड्स भी नहीं आए हैं। प्रेगनेंसी के बारे में सोचकर ही उसका दिल घबराने लगा। धड़कनें तेज हो गईं। वो माँ बनना चाहती थी कि 5 साल से सूनी पड़ी उसकी गोद एक बार फिर हरी हो जाए। मगर पिछले 2 बार से उसे जिस पीड़ा और शोक भरे अनुभवों से गुजरना पड़ा था, उसकी याद आते ही उसका मन खिन्न हो गया। वहीं इस बार भी वही शब्द दोहराया गया तो हे ईश्वर रक्षा करना। वो गहरी सांस भरकर बिस्तर पर बैठ गई। गुड़िया और मनोज अभी सोए हुए थे। आज रविवार था दोनों के लिए। देर तक सोने का दिन। माँजी बड़े ताऊ जी के घर गई हुई थी। नवरात्रि चल रही थी। पोते के जन्म की मन्नत पूरी करने के लिए उनके यहाँ देवी का जागरण था। जाते हुए माँजी प्रसन्न नहीं थी। पता नहीं देवी की हम पर कब कृपा होगी, मुझे पोते का मुंह दिखा दे तो मैं भी जागरण कराऊं। देवी माँ की परम भक्त माँजी ने कोई मंदिर कोई उपवास नहीं छोड़ा था। हालांकि घर हर तरह से संपन्न था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। फिर भी माँजी को लगता था कि देवी की उन पर कृपा नहीं है। तभी तो घर में उनके पोते की जगह 5 साल की पोती गुड़िया लिए बैठी थी। उमा की भरी पूरी ससुराल थी। 4 बहुओं में तीसरी थी। माँजी सबसे घर आसपास थे। साझा व्यापार था और रोज का साथ उठना बैठना था। हर घर की रत्ती रत्ती खबर दूसरे के घर को रहती। माँ जी के अनुसार बाकी सब पर देवी माँ की असीम कृपा थी, क्योंकि खानदान की सभी बहुएं बेटे जन रही थीं, सिवाय उमा के 5 साल पहले गुड़िया को जना था। उसके बाद तो प्रयासों में लड़के को गर्भ के धारण करने में असफल रही थी। इसलिए उमा उनकी नज़रों में हीन व विस्तृत थी। बाकी सभी बहुओं ने कैसे गर्भ में आई कन्या का सफाया कर मात्र लड़के को पैदा करने का गौरव प्राप्त किया है, ये बात उमा से छिपी नहीं थी। वो गर्भ परीक्षण कर लिंग भेद के आधार पर होने वाले गर्भपात की घोर विरोधी थी। आखिर उसके पापा ने उसे और उसकी बहन को बड़े लाड दुलार से पाला है, अतः ऐसी नीच मानसिकता के बीच उसके मानसिक में कभी नहीं पड़े थे। मगर उसकी संपन्न और पढ़ी लिखी ससुराल में तो माजरा ही उल्ट था। कहने को तो पूरा परिवार देवी माँ का परम भक्त था। लगभग रोज ही किसी न किसी घर में देवी माँ के नाम पर कुछ न कुछ कर्म कांड होता ही रहता। मगर जब बात देवी के वास्तविक रूप कन्या के जन्म की होती तो घर के बड़े बूढ़ों के मुंह ऐसे उतर जाते जैसे किसी ने उनकी समस्त संपत्ति छीन ली हो। उमा को जब भी किसी भाभी के गर्भपात की खबर मिलती तो उसका मन घृणा और क्रोध से भर जाता। ऐसा कोई कैसे उसने पहली बार गर्भ धारण किया तो समझ में आया कि बेचारी भाभी का कोई कसूर नहीं था। संयुक्त परिवार में घर के बड़ों के भीषण दबाव को झेलना कोई बच्चों का खेल नहीं। अच्छे चित्र हो जाते हैं, फिर घर में एक लाचार पशु सी बंदी बहू की हैसियत ही क्या है, जो अपना विरोध जताकर मुसीबतों को आमंत्रित करे। फिर भी उमा ने हिम्मत नहीं हारी। मनोज प्लीज, ये हमारा पहला बच्चा है, मैं इसे अवश्य जन्म दूंगी। मैं तुम्हारी मनोस्थिति समझता हूँ उमा, ये तुम्हारा ही नहीं मेरा भी बच्चा है। माँ को तो मना लूँगा, मगर ये जो रिश्तेदारों की फौज आसपास जमा है, जो आग में घी डालती हैं, उससे कैसे निपटूं। मनोज भी परेशान था। चाहे जो भी हो, मैं सोनोग्राफी नहीं कराऊंगी। जैसे भी हो माँ जी को तुम्हें मनाना ही पड़ेगा, उमा बोली। बच्चे को लेकर उमा किसी भी समझौते को तैयार नहीं थी, अतः एक योजना के तहत उमा मायके चली गई। और जब माँ जी को उसके गर्भ की खबर लगी तब तक गर्भपात के लिए बहुत देर हो चुकी थी। पहला बच्चा था, इसलिए उमा की नासमझी का नाटक माँ जी समझ नहीं पाई। फिर गुड़िया का जन्म हुआ था, जिसे माँ जी ने
बुझे मन से स्वीकार किया। उसके जन्म पर ना तो कोई जागरण हुआ, ना ही बधाई के गीत गाए गए, मगर उमा और मनोज खुश थे। कोई और करे ना करे, वो अपनी नन्ही सी जान को बेहद प्यार करते थे। 2 साल बाद उमा फिर गर्भवती हुई, पर उस बार माँ जी पूरी तरह से सजग थी। वो पहली भूल को किसी भी कीमत पर दोहराना नहीं चाहती थी। उमा की छोटी से छोटी हरकत पर भी उनकी पैनी नजर थी। इमोशनल ड्रामे, रोने धोने और माँ कलेश से बचने के लिए मनोज अनचाहे मन से ही सही उमा पर दबाव डालने लगा। उमा, माँ को हर बार संभालना मेरे लिए संभव है। पिछली बार हमारी बात रह गई थी, लेकिन इस बार माँ के मन की जो जाने दो, घर का तनाव मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं शांति से जीना चाहता हूँ। घर की हर बात माँ जी रो धोकर नमक मिर्च लगाकर ऐसे पूरे कुटुंब में पेश करती कि सबकी नज़रें उमा और मनोज की ओर तन जाती। रोज रोज के कलह से बचने के लिए उमा ने भारी मन से परिस्थिति से समझौता कर लिया था। तब से अब तक 2 बार गर्भ हत्या का 10 झेल चुकी उमा फिर से उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। आप बीती सोच सोच कर उमा का सिर भारी हो चला। वो रसोई में चाय बनाने चल दी। रसोई में काम वाली बाई सगुना बर्तन धो रही थी। चाय बनाते वक्त उमा को मितली आ गई और वो बाथरूम की ओर भागी। का दीदी कोई खुशखबरी है का? सगुन उमा की शारीरिक भाषा से समझ गई थी। उमा ने उसे एक नज़र देखा पर कुछ ना कहा। उमा की चुप्पी को हाँ समझ शगुना ने अपना अंदाजा पक्का मान लिया। चलो अच्छा ही है दीदी, गुड़िया कब तक अकेले खेलेगी? उसे भी तो कोई साथी चाहिए संग खेलने वास्ते। अकेले बच्चे का घर में बिल्कुल जी ना लगे है। अच्छा तेरे कितने बच्चे हैं? उमा ने चाय छानते हुए पूछा। कितने का? बस एक ही बिटिया है मेरी। अब तो सियानी हो गई है, 10वीं में पढ़े है। बताते हुए शगुन का चेहरा गर्व से दमक उठा। क्यों दूसरा नहीं किया उसके बाद का? बताओ दीदी, इसके जन्म पर ही इतनी कलेश पड़ गई थी। घर में इसके वक्त धोखे से डॉक्टरी जांच करा दी मेरी। मैं ठहरी अनपढ़ गवार, मुझे तो कुछ पता ना था। छोरी जान पेट गिराने को पीछे पड़ गए कमीने, मगर मैं तैयार ना हुई। भला बताओ तो दीदी, अगर मेरे माँ बाप मेरे साथ ऐसा करते तो मैं कैसे आती इस दुनिया में? फिर क्या हुआ? उमा उत्सुक थी। होना का था दीदी, मैंने अपनी सास को मर्द को जो खरी खोटी सुनाई के पूछो मत। मैंने साफ कह दिया, मना, मैं अनपढ़ गवार हूँ मगर हाथ पैर से सलामत हूँ। कैसे भी करके अपना और छोरी का पेट पाल लूँगी। तेरे दरवाजे पर ना आऊँगी रोटी मांगने। मेरी कोख की तरफ आँख उठा के भी देखा तो अच्छा ना होगा। बस मेरी सास ने मुझे घर से निकलवा दिया और वो क्या रोकता? वो तो अपनी माँ का पिछल लग्गू था। मैंने भी सोचा परे हटाओ ऐसे मर्द को जो दुख दर्द में अपनी जोरू का साथ ना देकर माँ के पीछे जा छुपे। जो अब काम ना आया, कुछ बुरी पड़े पे क्या काम आएगा? बस दीदी, अब तो खुद कमा खा रही हूँ और बिटिया को पढ़ा लिखा रही हूँ। इस ही बात कहती हूँ, उसे दुनिया से कुछ उम्मीद मत करिए, खुद मजबूत बन। उमा सगुन की बातें सुन आबक रह गई। इस बुराई की जड़ें उसके घर तक ही नहीं, दूर बसी गरीबी की बस्ती में भी फैली थी। तुम लोगों में भी होता है ये सब? उमा ने हैरानी से पूछा। होता क्यों नहीं दीदी, हम ठहरे गरीब, जिस सौदे में सिर पर खर्च आ पड़े तो किसे भाएगा? खैर जाने दो, हम लोगों में तो ये सब चलता ही रहता है। हम अनपढ़ों में कहाँ इतनी अकल की छोरी का भेद ना करें। जिस छोरी की किस्मत भली होगी उसे भगवान आप जैसे के घर में
भेजे हैं। अपनी गुड़िया की ही देख लो। सगुन दर्द भरी आवाज में बोली। शगुना की आखिरी बात उमा के दिल को तीर की तरह भेद गई। इसे क्या पता गुड़िया के अस्तित्व की रक्षा के लिए कितने प्रयत्न करने पड़े हैं। उसे बेटियों को मारने का चलन अनपढ़ों से ज़्यादा पढ़े लिखे संपन्न परिवारों में है, जो अपना जीवन भगवान की इच्छा से नहीं बल्कि अपने समीकरणों पर जीना चाहते हैं। क्यों हर तरह से संपन्न परिवार भी लड़की के जन्म को भारी मन से लेता है। पता नहीं वो कौन सी मानसिकता है जो उन्हें अपने ही अंश को नष्ट करने के लिए उकसाती है। उमा चाय लेकर अपने कमरे में आ गई, मगर अब उसे पीने का मन ना हुआ। जो कुछ उसके सामने आने वाला था उसके लिए वो अभी तैयार नहीं थी। शगुन की बातें उसके कानों में अभी भी गूंज रही थीं। दिखने में पतली दुबली छीड़ सी काया वाली शगुन, मगर भीतर कितनी हिम्मत, कितनी साहसी है। एक अनदेखे में बच्चे के लिए एक ही झटके में सब कुछ छोड़ दिया। ना समाज की चिंता, ना सिर पर छत की फिक्र, ना पति का मोह। मुझ में क्यों नहीं है इतनी हिम्मत? मैं तो मनोज के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। मैं तो पढ़ी लिखी होकर भी सगुना के आगे कुछ नहीं। क्या हूँ मैं? एक जीती जाती इंसान या एक खिलौना जिससे चलाने वाला रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ